देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चलो तिवारी जी, शाम तक कम से कम अच्छी गुजरेगी जाम के साथ। हाँ? जरा कम पीजिएगा, पोल पकड़ के बैठना है। आप भी। ओह, अरे यार, एक सेकेंड। अरे वो खोदू झा का फोन आ रहा है। उठाइए और कह दीजिए लड़के वो यहाँ पोल से। दिमाग फिर गया क्या आपका? वो पूछेगा कि कहाँ चढ़े हुए तो क्या जवाब देंगे? एक मिनट, आप फिर कुछ चुप रहिएगा, समझे? चुप रहे। हेलो। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि मेरा नाम खोदू झा है, खोदू झा। अरे नहीं सर, हम ख का खरगोश कह रहे हैं, च का चूहा नहीं। लेकिन पता नहीं है आपके कानों को क्या हो गया सर, कुछ और ही सुनाई दे रहा है आपको। सॉरी। देखिए, आप एक बात साफ साफ बताइए, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो ठीक है। शिवा, सर बुलडोजर रोक दीजिए सर। शिवा, सर वो क्या है कि हमारी बीवी की डिलीवरी बस होने ही वाली है। कब होगी? अरे हम ये अब कैसे बता सकते हैं सर? अच्छा, मतलब प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन डिलीवरी कब होगी ये नहीं बता सकते हैं। नहीं सर, बस जल्दी से आपके पास आने की कोशिश करेंगे और आपको खुशखबरी भी देंगे। हम दो मिठाई के डब्बे लेकर आएंगे सर, और खुद अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। चलिए ठीक है, बाय। बड़ा कमीना आदमी लगता है। क्या बताएं, हमारी तो आत्मा जब हमारी दुकान पे अटकी हुई है। पता नहीं कब वक्त बुलडोजर चला दे। जब देखो तब बुलडोजर ऑन ऑफ कर रहा है। अरे क्या कर रहे हैं, हिल गए रहे हैं यार। मैं नहीं हिल रहा हूँ, फोन वाइब्रेट हो रहा है तिवारी जी। निकालिए। क्या फोन कहाँ गुजरा? हाँ चलिए। अरे यार, सौतेला ब्रदर का फोन आ रहा है। ओह अच्छा, आपने बताया नहीं कि आपके पिताजी ने भी दूसरी। शराब तिवारी जी, ये मेरी कंपनी का नाम है, ऑलराइट? और प्लीज जरा थोबड़ा बंद रखिएगा अपना। लेट मी स्पीक टू हिम। हेलो सर। हेलो मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तक मामला पानी पानी है या पानी के साथ कुछ गाढ़ापन भी है? सर कुछ इम्कानात बेहतर हो रहे हैं सर। वो गाढ़ापन तो नहीं, लेकिन सर थोड़ा कलर चेंज हुआ है, डार्क येलो से थोड़ा लाइट येलो हुआ है सर। मुझे लगता है कि मामला कल सुबह तक नॉर्मल हो जाना चाहिए है? हाँ सर, मुझे भी उम्मीद है सर, सुबह तक तो नॉर्मल हो जाएगा सर। अगर नहीं हुआ तो? सर अगर कैसी बातें कर रहे हैं सर, क्यों नहीं नॉर्मल होगा? मैं I'll see to it कि नॉर्मल हो जाए सर। नहीं, सुबह से अब तक तो हुआ नहीं, तो अब से सुबह तक हो जाएगा, इसकी गारंटी कैसे ले सकते हो? सुबह रॉकी सो जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है सर कि सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। कीजिए मत ना आप। सॉरी सर, आपसे नहीं बोल। अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी वाइफ को ही भेज दीजिएगा। मतलब जब तक आप नॉर्मल नहीं होते हैं तब तक आपका काम आपकी वाइफ संभाल लेंगी। शी इज वेरी एफिशिएंट है। और जब आप नॉर्मल हो जाएं तो उसके बाद आप 2-3 दिन तक रेस्ट कीजिएगा। यू नीड दैट ब्रेक। लेकिन तब तक आप अपनी वाइफ को भेजते रहिएगा। हैं? शी इज वेरी एफिशिएंट। श्योर सर, मैं लेट मी आस्क माय वाइफ, जैसा वो कहेगी वैसा मैं कर दूंगा सर। क्या हुआ? क्या कहा सौतेले ब्रदर ने? उसने कहा कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती अपनी वाइफ को भेज दीजिए काम पे। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? भाभी ये सभ्य महिला जाएगी उसके काम करने, आप उसके गुलाम हैं, आप कीजिए ना। तिवारी जी, अब फुदकिए मत, समझे ना? ये हमारा पर्सनल मामला है। तू कौन, मैं खाम खां। ठीक है, मतलब हिलिए मत, समझे ना? खंबा पूरा हिल रहा है। क्या हुआ? तिवारी जी, रॉकी नहीं है? लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। थोड़ा पैर जम
जम गए क्या आप? आइए चलिए, लेट्स गो। तो बड़ा कुत्ता है यार ये। तिवारी जी, हाँ, क्या बात है? अभी तक हमारे घरों से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। भाभी जी और अनु कहीं डर तो नहीं गए? भाभी डर सकती है लेकिन अंगूरी नहीं डर सकती। वो हमें भूखा नहीं देख सकती, वो हमें खिला के दम लेंगी। वैसे तो अनु भी मेरा ख्याल रखती है वैसे तो फिर ख्याल रखती है तो डाउट काहे कर रहे हैं भाभी जी पे? डाउट नहीं कर रहा मैं, बस थोड़ा लेट हो गया ना इसलिए। आलू के भैया आ गई हॉट आइटम, मतलब भाभी जी आ गई। लो, हम आपके भोजन का इंतजाम कर दिए हैं। हेलो भाभी जी। ये देखिए। राकी भोजन तो ले आई हो पगली, लेकिन ये रॉकी खाने देगा तब ना खाएंगे। उसका चिंता नहीं कीजिए, उसका इंतजाम भी किए हैं हम। भाभी जी, यू आर सो इंटेलिजेंट। आई एम श्योर कि आपने कुछ अच्छा इंतजाम किया होगा। क्या इंतजाम किया है आपने? ये लीजिए काच। राकी तुम्हारे लिए था, अच्छे से खाओ। अब आप लोगों का बारी। अबरबुदी जी, फेंकिए भाभी, फेंकिए। एक और। अरे वाह, क्या बात है बरबुदी जी। एक आपका एक मेरा, चलिए। एक तो चीज और है, रुकिए। हाँ, बहुत अच्छे। उसको खोल के तो देखिए। भाभी जी, आपने रोटी सीमेंट की बनाई है क्या? हाय भैया, कुछ भी बोलते हैं। सीमेंट का रोटी खिलाएंगे आपको? ये तो बाजरे का रोटी है और वो है बाजरे का लड्डू। अच्छा ये खा लो। बाजरे की रोटी और बाजरे के लड्डू ठंड में अमृत के समान होते हैं, है ना? और ये देखो मैं क्या लाई हूँ, पैक शेक भी लगा लेना। ओह थैंक्स, गॉड ब्लेस या। भाभी ये सिर्फ भगवती जी के लिए या हमारे लिए भी है? अरे तिवारी जी, आप भी पी लीजिएगा। थैंक यू। हाय भैया, रेडी? फेंकिए। क्या बात है बरबुदी जी। बेबी देखो, रेडी? क्या बात है। अरे शायद मेरा फोन आ गया। हाय भैया, राखी। देखो यस। लड्डू के भैया, अच्छे से खाना खा लीजिएगा। गुड नाइटी। बाय अनु। गुड नाइट विभू। बाय भाभी जी। गुड नाइटी। बाय भाभी जी। गुड नाइट तिवारी जी। बाय अनीता जी। बाय अंगूरी जी। तिवारी जी, कैसे खाएं कैसे क्या? देखिए, स्वर्ग में लोग बड़े बड़े चम्मच से एक दूसरे को खिलाते हैं और नर्क में उन्हीं चम्मच से खुद खाने की कोशिश करते हैं। तो आप नर्क में रहेंगे या स्वर्ग में? अभी हम हैं कहाँ? है तो नर्क में, देखिए नीचे खड़ा हुआ लौंडा। लेकिन आपको मजे में दिला दूंगा स्वर्ग के। अच्छा आप मुझे खिलाइए, मैं आपको खिलाता हूँ। चलिए। ये रिमूव खोलिए। तो से क्या पूछ रहे हैं यार?
लग रहा है ना? लेकिन भाभी जी आप यहाँ? थोड़ा आहिस्ता बोलिए ना, सबको पता चल जाएगा। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि किसी को पता चले भाभी जी। सबका छोड़िए, अपना फिक्र कीजिए। अभी हम देख रहे हैं आपको बहुत ठंड लग रहा है और आपके पेट में ना ठंड घुस गया है। भाभी जी ठीक कहा आपने, मेरे पेट में ठंडी घुस गई है, लेकिन इस ठंडी को कम कैसे करूं भाभी जी? उसका इलाज है ना हमारे पास। रियली भाभी जी, क्या इलाज है? अपना आंखें बंद कीजिए। ओके। अब आंखें खोलिए। हम आपके लिए बाजरे का रोटी और हरा मिर्च लाए हैं। ये आप जैसे ही खाएंगे ना, आपके पेट में आग लग जाएगा। भाभी जी, आपकी लगाई हुई आग भी हमें पसंद है। पहले मिर्ची खिलाते हैं। आग लगा? भाभी जी साक्षात आप। आपको प्यास लगी है ना? वो तो बरसों से लगी है भाभी जी। तो फिर बुझा लीजिए। भाभी जी, आज ये जाम देकर आपने एक डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। तिनका नहीं, पूरा तना है। ठूस लीजिए।
क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? What are you doing? शर्म आनी चाहिए आपको। छी। शर्म तो आपको भी आनी चाहिए। आई लाइक इट। भैया भैया, मेरे रॉकी ने आप दोनों पर थूक दिया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिमाग फिर गया आपका? आपके रॉकी की इतनी औकात नहीं है कि हमारे मुंह पे थूके। ओ मैं रॉकी की क्या औकात है ये तो आप दोनों देख ही चुके हैं। इसने आप दोनों को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया है ना। वैसे भभूति जी ये बात तो सही है, इसमें झूठ तो कुछ भी नहीं है। तिवारी जी, you're absolutely right. It's time we should accept it. सक्सेना जी, मतलब रॉकी का हम पे थूकने से आपकी क्या मुराद है? मुराद ये है कि रॉकी ने आप दोनों को माफ कर दिया भैया। माफ कर दिया? Really? You mean it? Oh, thank God, thank God. एक मिनट भभूति जी सुनिए, विश्वास मत कीजिए, हो सकता है ये रॉकी को कोई चाल हो। You're right, तिवारी जी। सक्सेना जी, हम इस बात का कैसे यकीन कर लें कि आपका रॉकी सब भूल गया है और उसने हमें माफ कर दिया है? अरे रॉकी, ये भैया लोग तुम पे डाउट कर रहे हैं? डाउट कर रहे हैं तुम पे हैं? इसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है भैया लोग, इसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, इसने माफ कर दिया आप लोगों को, ये सब भूल चुका है। आ जाइए नीचे आ जाइए। तिवारी जी, आई थिंक कुत्ते कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, लेट्स गो। बस साहब, ये रहा रॉकी। भभूति जी, क्या हुआ? पता नहीं पीछे कुछ क्या क्या फंस गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भी आड़े टेढ़े बैठते हैं ना, सीधा बैठा करिए। रॉकी, रॉकी ये ले बिस्किट। नहीं, क्या कर रहे हैं आप ऐसे डायरेक्टली रॉकी को कुछ भी खिला नहीं सकते हैं। कहीं इसमें जहर हुआ तो इसको पहले मैं चखूंगा, उसके बाद रॉकी खाएगा। कहाँ फंस गए हैं आप? भाई वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। माँ साहब, इसे अनकंडीशनल प्यार भी कहते हैं। ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसीलिए तो उस दिन बेइज्जती हुई सक्सेना जी की, अब बुरा लगा रॉकी। भाई माँ साहब, बुरा लगने वाली बात ही है। आखिर तिवारी भैया और विभूति भैया ने कैसे उधेड़ उधेड़ के सक्सेना जी की बेइज्जती की थी। हाथ का घुसरा नहीं इधर से। माँ साहब, चलते हैं। चलिए। उधेड़ उधेड़ के बेइज्जती। आई लाइक इट। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। क्या हुआ रॉकी? क्या हुआ रॉकी डार्लिंग? क्या हुआ रॉकी डार्लिंग? क्या हुआ? सक्सेना जी, ये महाशय क्या फरमा रहे हैं? क्या हुआ रॉकी डार्लिंग? क्या हुआ? भैया असल में बात यह है ना कि अभी जो डॉक्टर साहब और मास्टर साहब रॉकी के दिमाग में भूस भर के गए हैं ना, उस भूस की वजह से रॉकी के दिमाग में आग लग गई है। पता नहीं क्या जरूरत थी इन लोगों को गड़े मुर्दे उखाड़ने की। साफ साफ बताइए, क्या कहा उन लोगों ने? What they said? अरे भैया, डॉक्टर साहब और मास्टर साहब ने रॉकी को पार्टी वाली बात याद दिला दी है। God. अब रॉकी दोबारा भड़क गया है और अब ये मुझसे ये कह रहा है कि इन दोनों को नीचे उतारो, इन दोनों की सिलाई उधेड़नी है। अरे लगता है हम लोग चिमगादड़ की तरह ऊपर ही लटके मर जाएंगे। ऐसा सही लग रहा है भभूति जी। अब आप देवकी नंदन तिवारी जी से मौसम का हाल सुनिए। आज के मौसम का हाल कुछ इस प्रकार रहा कि सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चली, तापमान 4 डिग्री तक गिर गया, लेकिन दोपहर होते होते तापमान वापस 10 डिग्री पर आ गया था। परंतु रात में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने की वजह से हवा का दबाव उत्तर दिशा की तरफ ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से रात्रि के समय शीत लहर आने का अनुमान है। God. सब लोग अपने रैन बसेरों और घरों में ही रहें। बाहर तभी निकलें जब आपके पति घर पर नहीं लौटे हों, अन्यथा ना निकले, क्योंकि शीत लहर की वजह से तापमान -5 तक जा सकता है।
ओह माय गॉड। -5। आई लाइक इट। -5 से बचने का जुगाड़ है मेरे पास, हैं? ये डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तुमको मैं ठंड नहीं लगने दूंगा, हैं? यू आर माई रियल बॉयफ्रेंड, हाँ? आराम से, यस, एंजॉय भैया लोग, एंजॉय -5। आई लाइक इट। ये अड्डू बेबे, अंगूरे, अड्डू बेबे, अंगूरे। आपके पास फंसी फंसी कैसे आ रही? तो इस हालात में ऐसी आएगी? एक बार ट्राई करिए, आवाज पहुंच नहीं रही है आपकी। अंगूरे, मैं लगाता हूँ। अंगूरे, आप किस हक से लगा रहे? हक से नहीं, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अनु, आप किस हक से अन्नू बुला रहे? अपनी भाभी जी को बुला रहे। थोड़ा ये मत समझे ना, धक्का दे दूंगा नीचे। मैं भी दे दूं। आ रहे हैं। पार्टी आ गई, मतलब भाभी जी आ गई। हाँ विभू, सुन लिया। बहुत ठंड है। आपको पता है अभी अभी एम्बैरेसमेंट हुआ है। भाभी जी, इससे बड़ी क्या हो सकती है एम्बैरेसमेंट आपकी लाइफ में? क्या बोले? आप अनाउंसमेंट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वो बोले हैं ऊपर की बहुत तेज शीत लहर आने वाला है, के लिए ही आपको देते हैं। हाँ सच में विभू, हड्डियां कप कपाने वाली ठंड पड़ने वाली है। आई रियली डोंट नो हाउ विल यू मैनेज। तुम ये ले लो फिलहाल। रेडी? या मिला। ओ, हम कहाँ बोल रहे लड्डू के भैया? हमको शर्म आ रहा है। वो ज्यादा ठंड लगे ना तो आप दोनों लिपट जाइएगा आपस में। इनसे लिपटने से बेहतर है कि मैं ठंड में सिकुड़ के मर जाऊं। चलिए, गुड नाइट ही। ओके विभू, लव यू। लव यू टू। अंगूरी, आइडिया। लव यू टू अड्डू। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीटी। गुड नाइट। तिवारी जी, आपका साया जो मुझ पर है ना, बड़ा मनहूस साया है। तो आपका कौन सा बड़ा शुभ साया है? अरे भाई जंगल घूम के आ रहा था। अरे नहीं नहीं भाई, खुले में नहीं, शहर से हटके कुछ दूर पे नहाने धोने और फ्रेश होने का इंतजाम कर लिया है। हाँ, तो कभी कभी वही चले जाते हैं, कम से कम पुरानी फीलिंग भी आ जाती है कि भाई जंगल से लोटा लेके आ रहे हैं। चलो करते हैं फिर बाद में बात। प्रणाम करे चाचा जी। हाँ, खुश रहे बेटा, खुश रहे। तेरा पति तो टांड पे ऊपर टंगा हुआ है पतलून की तरह, और साथ में मेरा भतीजा भी टंगा हुआ है। हाँ पता है हमको। इसके लिए तो उन लोगों के लिए ये हम चाय और बिस्कुट लाए हैं। अच्छा। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, भरभूति जी उठिए, सुबह हो गया है। एक मिनट रुक जा। अरे यही है। अरे संभालिए। कौन है? गिर के मरेंगे क्या? कौन है बे कर रहे हैं। लेकिन है कौन? पता नहीं कौन है। सुनिए सुनिए लड्डू के भैया, हम हैं। चाय और बिस्कुट लाए आपके लिए। गुड मॉर्निंग। भाभी जी, थैंक्स अ टन। आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा।
अरे ओ हेलो, आपका क्या ख्याल रखती है? हमारी बीवी हमारा ख्याल रखने आई है, तू कौन मैं खाम खा।